एवरीवन, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका नखुचियातार भीमताल से स्वादिष्ट चूल्हा प्लस लाइफ में। तो आज है दिन शनिवार का और आज तारीख है 7 जून। तो आज है हमारे स्कूल की छुट्टी। तो अभी लगभग समय हुआ है 8 बजे। तो इस समय पे आज के वीडियो को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि आजकल के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हमारे पड़ोस में जो भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आई होप, कल तो मैं वहाँ नहीं जा पाई थी क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं शाम को 5 बजे तो घर ही पहुँची थी। 5 क्या, उसके लेट ही पहुँचे थे, तो इसलिए कल जाना तो वहाँ नहीं हो पाया। तो आज छुट्टी का दिन है, आज हम जाएंगे तो थोड़ी सी कथा आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो चलिए फ़िलहाल मौसम आपको दिखाती हूँ और अभी तक मैंने क्या कैसा कर लिया है, कितना मेरा काम हो चुका है, कैसा मेरा दिन है, क्या मेरी प्लानिंग है, थोड़ा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते चलती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ का दिखाऊंगी नीला नीला सा साफ़ सुथरा आसमान। तो देखिए, अभी तो सारे बादल जा चुके हैं, तो बहुत साफ़ सुथरा आसमान है। और अब फ़िलहाल अभी हमें ऐसा ही कुछ चाहिए था क्योंकि हमारे पड़ोस में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे चल रही है भागवत कथा। तो साफ़ मौसम रहे, सूखा मौसम रहे तो हमारे लिए, सभी के लिए अच्छा है। और इसी के साथ देखिए, साफ़ सुथरा मौसम है, ये आपको अभी हमारे भीमताल में देखने को मिलेगा। और ट्रैफिक काफ़ी जाम है। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, 1 घंटा कल हम ट्रैफिक में ही जो है फंसे रहे थे। और इसी के साथ अगर अभी के काम की बात की जाए तो अभी मेरा बहुत ज़्यादा काम तो आज नहीं हुआ है। बस थोड़ा सा नहाना धोना, अपने कपड़े वगैरह हाथ वाले जो होते हैं वो मैंने वॉश कर लिए हैं। और अब मैं जाने वाली हूँ किचन में और अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। और फ़िलहाल छुट्टी का दिन है तो अभी प्रांजल सोया हुआ है और मैं तो अपने काम में ही लगी हुई हूँ। तो मैंने कहा चलिए सोने दीजिए, जब उठेगा अपनी मर्ज़ी से अपने आप उठता है। तो चलिए, दिन में जैसा भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है आज भी मैं आज मौका मिले, आज हमारे पास मौका है भागवत कथा में जाने का, तो वहाँ पे जाएंगे और थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए, तो मैं जाती हूँ अपने नेक्स्ट काम की ओर। प्रांजल, प्रांजल, प्रांजल। ना सदी सूक्त न सत्य था न असत्य था, न कुछ भी नहीं था जो आप देखते न प्रकाश था न अंधकार था। इसे ना सदी उसको कहा गया। और उसकी व्याख्या करने में मैक्स मूलर जैसे जो जर्मन विद्वान जिन्होंने वेदों के अनुवाद किए, वो भी लिखते हैं वो भारत का प्रबुद्ध मनीषी ऋषि कितना महान होता होगा। हम डंका मारते हैं, मैं बताता हूँ, आप समझिए। आपके सामने यदि मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब मैं मूर्ख हूँ। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है वो सब कुछ ही जानता है। धीरे धीरे जिन बातों को व्यवहार में लाता है वो केवल उन्हीं को याद रख जाता है, अन्य को भूलता चला जाता है। इसलिए आप सब सर्वज्ञ हैं, बस याद नहीं आ पा रही है। हमें याद दिलाना है हनुमान जी की तरह से, उनको याद दिलाना है कि आप ही अपने में पूर्ण हैं। और यही अष्टावक्र ने जनक जी से कहा था कि तुम स्वयं में ही मोक्ष हो। मोक्ष कोई बाहर पद नहीं है जिसके लिए दौड़ भाग करो। अपने को पहचान लो तो तुम स्वयं मोक्ष हो। तो इस प्रकार इन शब्दों पर भी कभी आएंगे। फिर देखिए, आज आगे बढ़ते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पाठ में आगे बढ़े हैं, अजामिल की कथा उसी को लेते हैं। उससे पहले फिर लौटेंगे बाद में। वंदे गोविंद देवस्य नामम नारायणं सदा अबुद्ध्यापि यदुच्चार्य मुक्त पायो प्रजामिल। प्रार्थना की गई है छठे स्कंद में भगवान राधा कृष्ण की। उनका मैं गोविंद का मैं वंदन करता हूँ, नारायण का सदा स्मरण करता हूँ। अबुद्ध्यापि माने बिना जानकारी के भी कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिसने नारायण का नाम जपा था और मुक्ति को प्राप्त हो गया था, अजामिल ब्राह्मण कुमार था, अच्छे संस्कारों वाला था, नित्य नियमों से रहता था। नित्य नैमित्तिक कर्म, जो नित्य कर्म आवश्यक होते हैं उनको नित्य नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। जैसे शौच के बाद स्नान करते हैं, स्नान के बाद संध्या पूजन आदि करते हैं, फिर अर्पण करते हैं, फिर देव पूजन करते हैं, हवन करते हैं, फिर दान करते हैं, चिड़ियों को खिलाएं। और इसमें बीच में एक स्वाध्याय वाला भी प्रकरण आता है जिसको ब्रह्म यज्ञ। ये 5 यज्ञ नित्य कर्मों के अंतर्गत आते हैं।
शंकराचार्य जी से उनके शिष्यों ने पूछा कि क्या लाभ है इनको करने का। इनका ये तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि नित्य कर्म न करने से नुकसान ही नुकसान होता है, हानि ही हानि है। इसलिए नाम इसका नित्य कर्म रखा गया है, जो रोज करने चाहिए। अब जितने नियम से, जितने विश्वास से नहीं, जितनी सावधानी से आप इनका संपादन करेंगे, उतना ही अधिक फल आपको प्राप्त होगा। एक पुराने गांव में एक किस्सा कहा जाता है, जनेऊ पहनते थे ना, सभी को पहनना जरूरी है। अब कपड़े तो होते नहीं थे, सभी जंगल में गया था लकड़ी काटने, वो चट्टान से गिर पड़ा और हाथ के काटे हुए धागे की मोटी जनेऊ कांटे के बीच में जो रनेल जो होता है, मजबूत जड़ होती है, उसकी टहनी में अटक गया जनेऊ और बच गया। ये तो एक प्राकृतिक घटना हुई है। जनेऊ ने यहाँ बचा दिया, जीवन बचा दिया। लेकिन जनेऊ की एक कथा हमने सुनी है, एक वो बेचारे अपनी दशा थी, अपने देशांतर थे, अपने कर्मों का फल था। घाट में जब पीली बुक वाली बस का दुर्घटना हुई थी, उसमें उनका जीवन भी चला गया था। उनके यहाँ 2 भागवत करने का मौका मिला था, तो उन्होंने अपनी एक घटना सुनाई थी। पांगू में, वो मिशाली से आगे पांगू इलाका था, पैदल धारचूला से जाना पड़ता था। पांगू में वो अध्यापन करते थे। वो रेजिडेंशियल स्कूल है, सरकार की तरफ से मुफ्त में वहाँ भोजन आदि मिलता है बच्चों को। तो ज्यादातर बच्चे रहते हैं हॉस्टल में ही, और हॉस्टल में एक कुछ गड़बड़ी थी। एक कमरा ऐसा था, उस कमरे में कोई अकेला लड़का जाए तो उसको पकड़ हो जाती थी, और पकड़ का इलाज क्या था कि पास में एक गांव था जिसमें डंगरिया लोग रहते थे। उस गांव का कोई भी बच्चा भी अगर विभूत लगाते तो ठीक हो जाता। कोई साधना होती होगी उनकी। तो कहते हैं एक दिन शाम को चौकीदार दौड़ा आया कि साहब एक लड़का बेहोश हो गया, उसको पकड़ हो गई है, अब क्या हो? तो बस बुलाना उस गांव का लड़का कोई होगा, उससे कह दे विभूत लगा दे। आज कोई लड़का वो सब खाना खा के घर चले गए, कोई लड़का उस गांव का है ही नहीं। अब क्या हुई? बड़ी आपत्ति की स्थिति आ गई। तो आप लगा दो ना। तो मैं कैसे लगा दूं? मैं डर गया। कहते हैं नहीं आप लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? भोटिया चौकीदार कहता है मैंने आपके गले में धागा देखा है, नहीं कर सकते। उसको पकड़ कुछ काली धागा जैसे काला बांध देते हैं आजकल, हाथ में पैर में सब जगह, तो खाली धागा बांध के कुछ नहीं होता। इसका आप उपयोग करें, कैसा उपयोग करना है? इसका जप करना है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते या सब, और ये वैदिक सारे वेद इसमें निहित हैं आपके। ये जब आप बनाते हैं ना, क्या करते हैं? धागे को 96 बार लपेटते हैं हाथ में, उसके बाद तिहरा करके बांधते हैं, फिर तिहरा करके जनेऊ में 3 गांठें लगाई जाती हैं। फिर 3 गांठों के बाद एक चौथी गांठ होती है ओंकार की। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे, और सारे तंतुओं में भी देवता होते हैं। 3 के 3 जोड़े जाते हैं, 6 और 9 तंतु तक पहनने का अधिकार उत्तरी के रूप। तो यदि आप जनेऊ हमेशा हाथ में लपेट कर जप करते हैं तो आपकी जनेऊ में सारी सामर्थ्य आ गई है। मेरे से भी वो तांत्रिक ने यही कहा था, किसी ने पूछा था मेरे से समाज में कि आपको कोई तांत्रिक मिला था? मैं बड़े सज्जन व्यक्ति थे। एक दिन मैं गढ़वाल में जब मैं था, मैंने एक दिन मैं भी चला गया उनके पास। सरपंच न्याय पंचायत के थे, और उस इलाके में थोड़ा थोड़ा कुमाऊनी बोलते हैं वो लोग, गढ़वाली रिवाज भी नहीं है उनके। देवाल में मिश्रा लोग और पंत लोग वहाँ रहते हैं, ब्राह्मण वृत्ति वाले, और इधर सोमेश्वर साइड बागेश्वर साइड ही उनके संबंध होते हैं। मैं भी गया उनके, मैं कहा सरपंच साहब मैं पहले सिखा दिया हो, भरजी तुम क्यों सीखना चाहता? इनका इतने लोग आते हैं दुखी, आपको उनका भला करते हैं, किसी का भला मेरे से भी हो जाएगा। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। और उनको मालूम था ये 2 सुबह शाम संध्या करते हैं, संत हो जाते हैं। उनका देखो तुम फुलवृत्ति वाली छो, गायत्री सिद्धि से तुम आसंदी कर तुम जय भल करण चाला, ये भल गायत्री मंत्र पहले कर सकते। और मैंने भाई बहुत कई बार अनुभव किया है। बस मन में भावना सच्ची चाहिए। सुग्रीव को भगवान ने ताकत दे दी, वापस बाली से पिट के आया था, भगवान ने सहला दिया और सुग्रीव तंदुरुस्त
लुप्त हो गया, सारी कीमत लौट आई कि आप भगवान में सीधा भगवान ने कहा भगवान होने की आवश्यकता नहीं है इसमें सच्चा सद्भावना होने की आवश्यकता है। मेरे मन में तुम्हारे प्रति सद्भावना रहे कि तुम अच्छे हो जाओ तो तुम अच्छे हो जाओगे, ये विचार है जिसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। किसी व्यक्ति के बारे में भी आप अच्छा सोचें तो अच्छा हो जाता है, आपके प्रति अच्छा हो जाएगा। कोई दुखी है, आप अपने व्यक्ति की गीता महात्म्य पढ़िए, माताएं पढ़ सकती हैं। 18 अध्याय के 18 कथाएं उसमें आती हैं, छोटी सी लंबी पुस्तक है गीता महात्म्य। हिंदी में अर्थ भी है और फिर हिंदी में ही वो 18 अध्याय की 18 कथाएं आती हैं। उसमें एक अध्याय में ये कथा है, दूसरे अध्याय की कथा है कि एक वैश्या मिलता हो तो इसको प्राप्त हो जाए, और वो चली गई, आसमान से विमान आ गया, स्वर्ग को चली गई। स्वर्ग में ये चर्चा होने लगी आखिर ऐसा क्या पुण्य था इसका, ये तो बहुत दुष्कर्मी थी, इसको स्वर्ग आने का अधिकार कैसे मिल गया। तो जांच की गई, पता चला कि उस सन्यासी ने अपनी गीता का अध्ययन का दान इसको कर दिया। यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इति विधीयते। भगवान कहते हैं जो अपने कर्म फल का त्याग कर दे, मैंने बोया तू काट ले, है ना, वो सबसे बड़ा त्यागी कहलाता है, वो सबसे बड़ा सन्यासी कहलाता है। तो इस प्रकार से अपने पुण्य का दान करना सबसे बड़ा होता है। बहुत सारी कथाएं आती हैं। चलिए, अजामिल पुण्यात्मा था और गुरु आश्रम में रहता था, नित्य नियम से हवन आदि करता था जैसा गुरु की आज्ञा होती थी। आज भी पुष्पादि चयन करने के लिए वन में गया था, थोड़ा आगे बढ़ गया और आगे बढ़ने के बाद आज ये होनी थी ना, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलही सहाय, आतुन आवही ताई पही ताही तहाँ ले जाए। कथा भानु की कथा बालकांड में उसमें ये चौपाई दोहा आया है कि जैसी भवितव्यता, जैसा होने का होता है वैसे ही विचार बनते हैं। और है ना, यहाँ आने के बाद कुशल बात नहीं पूछनी चाहिए, भगवान का अपमान होता है। अस्पताल में कहते हैं पूछ मारा तबीयत ठीक है, अरे तबीयत ठीक हुई तो अस्पताल के ले जाना, है ना। इसी तरह से सत्संग में बैठने, अच्छी जगह पे मंदिर में जाने वाले से ये पूछना कुशल बात, ये तो फिर भगवान का अपमान हो गया। जब अच्छी था, कुशल अच्छी है, मति अच्छी है, तभी तो गति भी अच्छी हुई है। वो प्रतापवान राजा भी भटक करके वो कपटी ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जिसके बाद उसका पतन शुरू हुआ। तो इसका भी बेचारे का पता नहीं किस जन्म के कर्म उदय हुए थे कि ये आज ऐसा दृश्य इसने देख लिया जो इसके देखने योग्य नहीं था। एक झुरमुट में उसने कुछ हल्ला गुल्ला जैसा सुना, वहाँ एक स्त्री और एक पुरुष शराब के नशे में चूर अभद्र आचरण करते हुए उसकी दृष्टि पड़ी। उसने चादर से आंख रखी, भाग गया। एक बार देख चुका है बस, है ना। तो कहते थे घूट लगा ली महाराज के, फर्क भी पड़ा, लेकिन जब एक घूट भीतर चली गई तो कहेगी एक से कुछ नहीं होता, बुलाते रहो। तो ये व्यसन जो होते हैं, जैसे वो चाय कहती है ना, पहले दिन बच्चे को दूध में मिला के नहीं पीता है, चाय की पत्तियाँ मिला के पिला दी, अब उसको चाय चाहिए ही चाहिए, बिना चाय के उनको भीतर जो गई है वो मांग रही है। और अपना दोस्त खोजना है, उसने अपना रिलेटिव खोजना है, उनको भीतर बुलाते हैं। ये ऐसे सारे व्यसनों के प्रति ऐसा ही होता है, चाहे वो किसी प्रकार के हों। हमारे 10 इंद्रियों से होने वाले कर्मों में किसी प्रकार का भी व्यसन, उसके यही गुण होते हैं। वो व्यसन को बढ़ाता है। ये बेचारा आगे भाग गया और भागा भागा, चलो संभल गया और आश्रम में आया। आज हवन करने में, पूजा करने में मन नहीं लग रहा था, वहाँ मन चला गया जहाँ आंखें चली गई थी। गीता में भगवान ने लिखा है, ध्यायतो विषयान पुरुषान संगास्तेषु को जायते। विषय भोगों का ध्यान करने वाले व्यक्ति को उनकी संगत करने की इच्छा होती है। ध्यायतो विषयान पुरुषा संगस्तेषु विजायते संगात संजायते कामः। और जब संगति होती है, पास में वस्तु या वो हो जाता है, तो फिर उसका भोग करने की इच्छा होती है, कामना जागृत होती है।
कामात भवति सम्मोह, कामना से सम्मोह पैदा होता है। मोह माने कोहरा, अर्थात दिमाग में पर्दा लग जाता है कि ये सोचना कि इससे गलत होगा या पहले गलत हुआ था, वो सब भूल जाता है। मोहात भवति विभ्रमा, मोह से भ्रम पैदा हो जाता है। विभ्रमात बुद्धिनाशम क्या, उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। फिर क्या होगा? बुद्धिनाशात प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका तो विनाश निश्चित ही है। बस छोटे से शुरू हुआ था, इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो दूसरे दिन उसके जो मन की स्थिति थी वो बेचैन थी, उसको फिर वहीं खींचने गई। देखें आज भी दिखाई देते हैं वो लोग क्या करते होंगे। और अब गहराई से देखने लगा, वो गहराई उसके मन की गहराइयों में चली गई। दूसरे तीसरे दिन अब रोज रोज यहाँ तक कि उनके निकट पहुँच गया। लेकिन आज वो महिला जो वैश्या थी वो अकेली थी और उससे उसने याचना कर ली। और अब वो उसी के साथ रहने लग गया, बिना उसके नहीं रहा जाता उससे। जैसे बिना चाय के हम नहीं रहते। छोटी सी चीज़ें तो है, हमने कभी प्रयत्न ही नहीं किया। एक बार जाके गर्म चाय पी लो ना, जिससे मुंह भरी जाए, फिर तो छूटेगी। प्रयत्न करके जब दो प्रकार से ही छूटता है, या ज्ञान से या बाधा से। कोई चीज दो प्रकार से ही नियंत्रण में आती है, या उससे नुकसान हो या उसके नुकसान के बारे में ज्ञान हो जाए। तो अब वो उसी के साथ, अब जब उसके साथ रहने लगा तो गांव छूट गया, ब्राह्मण का धर्म छूट गया। और वन में समाज में कैसे जाए? ब्राह्मण का लड़का चांडालिन के साथ रहता है, तो वन में कुटिया बना के रहने लगा। और भोजन की व्यवस्था क्या हो, इसलिए अब उसके साथ मांस के साथ मदिरा भी चाहिए। तो सब एक एक करके अपने दोस्त से जुड़ते चले गए। जैसे कल अपने कथा में कलयुग के 5 रास्ते सुने थे, कहाँ वो कलयुग निवास करता है। वो 5 एक दूसरे को ले आते हैं अपने दोस्ती में, और सारे ऐब उसमें पैदा हो गए। अब क्या होता है, जैसा संसार में होता है, फिर शादी हो गई तो पति पत्नी के संयोग से संतान तो होती है। जब माँ बाप अच्छे हैं तो बच्चे भी अच्छे ही होंगे, है ना। मेरी के पेड़ में आप नाशपाती की कलम कर दीजिए तो नाशपाती हो जाती है। लेकिन उस पेड़ को आप बंजर में से उखाड़ के आबाद में लगाइए और उसमें खाद डालिए तो नाशपाती मीठी होगी। बंजर में छोड़ दीजिए तो खट्टी होगी। जैसा खेत वैसी उपज, वैसे ही शरीर में उपज होती है गुणों की भी, और उसी से गुण से व्यवहार बनते हैं, आचरण बनता है, स्वभाव बनते हैं, कई पीढ़ियों तक चले जाते हैं, नष्ट नहीं होते। भगवान की कृपा से ही नष्ट होते हैं। इनको मिटाने के लिए इरेजर बहुत तगड़ा चाहिए, जिसको कहते हैं भगवान की भक्ति और विश्वास, तब ये मिट पाते हैं। आगे का लिखा भी मिर्ची वो क्या थे, समर्थ गुरु राम। हमनी जानवरों को, बकरियों को हमनी मारते हैं, तो इनका भाग्य है क्या हुआ, वो कपिल ऋषि के आश्रम में जो सगर के 60,000 भस्म हो गए थे, उनको शाप था कि कलयुग में तुम बलि का पशु बनोगे और तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। हमें तो कभी देखा नहीं, हमको देख के बलि भी नहीं होती है। हमारे गांव में जहाँ पर एक खिचड़ी वाला देवता भी, वहाँ पे बलि करते हैं। अगर विशाल का कोई बच्चा भी होगा तो खुशामद करते हैं, तुम ये लह जाएगी हल अमुर पाकुर न बरकन, क्योंकि हम वैष्णव होते हैं तो ऐसा विश्वास है बलि के। तो और वो क्या कहने लगे, और उसको श्राप ये था उनको कि तुम्हारा सिर काटा जाएगा, इतने तुम्हारे पैर काट के तुम्हारे मुंह में डाले जाएंगे। हम नहीं जानते क्या करते हैं। लेकिन हमने कहा महाराज एक बात बताओ, प्राचीन बरही राजा ने भी कहा कि मुझको इतने यज्ञ करने के बाद भी चैन नहीं है। बलि पशुओं की चमड़े का इतना बड़ा ढेर लग गया कि उससे बहने वाला जो पानी था उससे नदी बन गई, चर्मणवती नदी। इतना ढेर लग गया। नारद जी आए, उन्होंने रोया अपना रोना, क्या होगा उनका, देख अपने कमंडल का जब उसकी आंख में लगाया तो देख ऊपर को, क्या देखा उसने, जिनकी बलि दी थी वो जानवर आसमान में खड़े हैं, अपने सींगों को तेज कर रहे हैं कि आई बटा ले, अपना बदला तो लेना ही है ना।
मांस भक्षसे इति मांस परिभाषा है संस्कृत में। जो मेरे को खाता है मैं उसको खाऊंगा, बराबर का हिसाब। अर्थ ही वही है उस शब्द का। मैं सबका हिस्सा बांट के खाता है। घर से अनाज रखा है, अनाज निकाल के तुम्हारे अमा सुन जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अमा नहीं भूलती हैं। क्या कहते हैं? मूठ निकालना। अपनी थाली में परात में चावल गिनने से पहले एक डब्बे में बना दिया मूठ निकालने का। वो पंडित जी जब आएंगे उनको दे दिया जाएगा। मूठ वो नित्य कर्म है। उसके बाद वो रोजे चावल साफ के उनमें से जो बीज निकले, दाने निकले, उनको चिड़ियों के लिए फेंक दिया। दूसरा दान हो गया। उसके बाद पकाया खाना। पकाने के बाद क्या किया कि एक छोटा सा घास उसमें निकाला, आग में डाल दिया। आग में आजकल उसी के किनारे पर रख दिया, गैस के किनारे पर, लेकिन हवन होता है वो। और हमारी बिटिया ने कहा कि हवन के लिए प्लेट मिलती है तांबे की पतली सी, गैस में रखते ही गर्म हो जाती है, उसमें वो एकदम जल जाता है। और अब की बार जब आई तो हमारे लिए प्लेट, पुणे से वो प्लेट लेके आई। तो हवन तीसरा हो गया। चौथा खाना पक गया तो उसके बाद अगला कर्म होता है, अग्नि में फिर चढ़ाते हैं। थोड़ा सा पंडोले से घी लगा कर, सूखा नहीं, थोड़ा घी लगा, चुना घी नहीं है तो तेल ही सही, लगाकर अग्नि में चढ़ाते हैं। उसके बाद गगरास परोसा नियम। उसके बाद गगरास परोसा, व्यवस्था कर रखी है अम्मा ने, और सौभाग्य से अम्मा की बारी गगरास की व्यवस्था किए हुए है ना। ये सब सौभाग्य होता है ना? और तो गगरास परोसा। गगरास परोसने के बाद अब वो बैग है ना, जो कंधे में लटकता है ना, उस बैग भोजन के लिए बैठता है पहले। और भोजन का नियम है, भोजन रसोई में ही किया जाए। आपने पहले दिन में सुना था उसका क्या परिणाम होता है। तो जो पुरुष बने, जिसका जन्म हो चुका है, ऐसा व्यक्ति नाती है तब भी चलेगा, पहले उसको भोजन परोसना है। क्योंकि वो पहले आचमन करके 5 गाज जमीन में रखता है, बलि पैठाना। एक काम और हो गया। उसके बाद वो क्या करता है कि 5 गाज खाने के बाद आचमन गिराता है, और उसके बाद बायां हाथ जो अभी तक थाली से छुआ हुआ था उसको हटा देता है। अब दोनों हाथ नहीं छुए जाते और मौन होकर फिर भोजन करता है। भोजन करने के बाद वो हमने कहा था कि वो रौरव नरक में पड़े हुए जैसे जीव हैं उनको भी मिले, पानी के छींटे उसमें छोड़ता है। और फिर उसको उठाकर थाली में बचा हुआ थोड़ा सा भोजन लेकर बाहर आता था और दरवाजे से आवाज़ लगाता, अलो यू यू यू, है ना। और वो कुक्कुर ग्रास, कौवा घास जो भी होता था वो जमीन में रख देता था। कुत्ता भी जानता है यहीं पे रखा जाता है, चिड़िया भी जानती है यहीं पे रखा जाता है। तब जो भोजन किया जाता था वो अम्ल लगता था, क्योंकि वो अमृत होता, अमृत विधानमसी और स्तरण, 2 मंत्र एक खाते समय एक उठते समय। तो ये भोजन का विधान था, तब वो प्राप्त होता है सबको। आज इन्होंने भी क्या किया, उसको पालते पालते मुँह में पड़ गए। लेकिन अब जीव का नियम है, जीव का धर्म है, शरीर का धर्म है, जातक से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत। जिसने जन्म लिया है कुछ हो न हो मरेगा वो एक दिन जरूर। सब मरते हैं, नहीं सब नहीं मरते। कोई मृत्यु को जीत लेते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, वो मरते नहीं हैं, वो मुक्त होते हैं। लेकिन सामान्यतः जो भी सृष्टि में, चाहे पौधा, पेड़ पौधा, जीव जो भी है, जो पैदा हुआ है, चाहे पृथ्वी है, उसको भी एक दिन नष्ट होना है। जाता सी ध्रुव मृत्यु, अटल सत्य है। और जिसकी मृत्यु हुई है, क्योंकि मृत्यु हुई है माने कर्म का फल है, इसलिए कर्म फल भोगने के लिए दोबारा उसका जन्म भी होना है। अब कैसे जन्म होना है, कहाँ जन्म होना है, ये कर्म बताएंगे उसके। तो आज क्या हुआ कि इन बेचारों का भी समय समाप्त हो गया देह का। आज देह छूट रहा था इनका, वो मृग का छोना जो इन्हें पाला था वो एक तक इनके शरीर के सामने खड़ा है, इनको देख रहा है कि आज मुझको पुचकार नहीं है, बुला नहीं रहे, इनको क्या हो गया है। उसके भी आंसू बह रहे हैं और इनकी आंखें भी मृग में लगी हुई है, और इसी तरह देह त्याग कर दिया, विसर्जन हो गया शरीर का। भावो ही भव कारणम, जैसा भाव अंत समय में बनता है उसी से भविष्य का निर्माण होता है। क्योंकि मृग के छोने में इनके ध्यान लगे हुए थे, इसलिए इनके प्राण मृग में चले गए। अगला जन्म इन्होंने मृग के रूप में ले लिया।
जातिस्वर एक शब्द है, इसका मतलब होता है अपने पूर्ण कर्मों के कारण, भगवान की भक्ति के कारण पूर्व जन्मों की याद रहते, ज्ञान नष्ट नहीं होता। तो इनको भी याद था कि मैं ऐसा था, इसलिए वो मृग योनि से विमुक्त होने के लिए यही कुलाश्रम में है। उन्होंने तप करना, जप करना शुरू किया, भगवान का ध्यान करना। हरे पत्ते चढ़ते नहीं थे, वही पत्ते जो पेड़ों से गिरे होते थे, सूखे पत्ते, उनको चढ़ते थे। और इस प्रकार भगवान का ध्यान करते हुए उस मृग ने भी अपना शरीर त्याग कर दिया गंडकी नदी में। अब इन कर्मों के फल से अगला जन्म उनको ब्राह्मण के घर में मिल गया। दोबारा मुक्ति का उपाय है ना, दुर्लभ मानुष देह दुर्लभ कही, और मनुष्य जन्म तो अति दुर्लभ हो गया। मनुष्य में ब्राह्मण के घर में जन्म लेना, जिसको सारी व्यवस्था दी हुई है, तुम संध्या पूजा करेगा, सब पहले से पितरों के जन्म से देवता मंदिर वगैरह सब बने हुए हैं, अपन के पास राजस्थान पुस्तकें सब रखी हुई है। हो सकता है गुरु के जमाने की बनी हुई जनेऊ भी होती है, हमारे पास अभी जनेऊ भी धोती भी पड़ी है। और ये कुर्ते जो हम पहनते हैं कभी कभी, एक कुर्ता तो है आपने देख लिया, वो भी उसी जमाने का है जो उन्होंने कभी भागवत में, वो बहुत अच्छे कलाकार थे, इसलिए कपड़े बढ़िया सिलते थे और हमको कान पकड़ के बैठा देते थे। देखे ऐसे रख कपड़ा, यहाँ के निशान लगा, काटा इसको कपड़े को इसके साथ सी। लाहौर में कोई टेलरिंग स्कूल था, उसमें अध्यापक रह गए, और यहाँ फैशन टेलर का पहला स्कूल पहला खोला था, और उसके बाद छोड़ भी दिया, क्योंकि उन दिनों एसडीएम अंग्रेज होते थे, कहते हैं ये जानकार थे उस जमाने के, हमारे पैदा होने से पहले वो दुर्घटना हो गई। ये गज की टेर
नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय हो। भगवान नारायण का स्मरण आया और नारायण की लीला में ही प्रवेश करना है। आज हमको चतुर्दिवस आज भादों की अष्टमी को कन्हैयालाल कृष्णाष्टमी को काली रात में जन्म लेने वाले प्रकट हो रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। आ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। आ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज तो इस समय लगभग समय हुआ है 6:15 का और भागवत सुनने का आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि आज थी स्कूल की छुट्टी तो अच्छे से हम लोग जा पाए और खूब बढ़िया से हम लोग वहाँ पे बैठ पाए, क्योंकि कल भी संडे का दिन है और आज भागवत ख़त्म होते होते लगभग 6:15 का समय यहाँ पे हो गया था। तो इस समय पे आप देख सकते हैं पूरे तरीके से यहाँ पे जो है शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है और तो यही है फ़िलहाल मौसम बिल्कुल साफ़ है, आसमान साफ़ है। तो कुछ ऐसा है हमारे भीमताल का हाल। तो आई होप आप लोगों को जो आज की शेयरिंग है डे 4 भागवत कथा पसंद आई होगी, जो भी जितना भी मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर किया है। तो यही है बस आज के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।